बड़े घर की बहू सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलती थी। कभी किसी ने मुझे रोका नहीं था। मैंने जो सपना देखा था वो मम्मी पापा ने ही दिखाया था। बेटा तू ये कर सकती है, वो भी कर सकती है। भाई से लड़ाई होती थी रोज। मेरे पर दिल बहुत बड़ा था। उसको भी एक दिन घर आने में देर क्या होगी, वो बेचैन सा हो गया। बहुत सुनाया मुझको और जब मेरी आंख से आंसू आ गया तो गले भी लगा ले। बोला, बहन हमारी जिंदगी तू ही है, इतनी लेट ना आया कर। अगर ऐसी कोई काम था तो मुझे बोल देती, मैं तेरे साथ चला जाता। कब मैं बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। कुछ दिन बाद ही मुझे देखने वाले के यहाँ से मेरे ससुराल वाले आए। मम्मी पापा को लड़का देखा हुआ था। लड़का पापा का दोस्त था तो मेरे घर वालों को भी पसंद आ गया। मैंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। शादी से पहले जो रस्में होती है वो सब पूरी हो गई। फिर हंसी खुशी दिन कटने लगे। शादी से पहले कभी उनसे मुलाकात ना हो सकी क्योंकि वो दूसरे शहर में नौकरी करते थे, पर कभी कभी फोन पर बात हो जाया करती थी। उन्होंने शादी के लिए जो समय तय किया था वो ऐसे दौड़ता आ रहा था कि मानो उसे किसी को हराना हो। तय दिन आ गया। सब तैयारियां पूरी हो चुकी थी, बस सबको इंतजार था। तो बारात का इंतजार खत्म हुआ और बारात दरवाजे पर। धीरे धीरे शादी की सभी रस्में पूरी हो गई और मम्मी पापा और भाई से विदा होकर मैं अपने घर ससुराल चली गई। रास्ते में सिर्फ यही चीजें सोच रही थी कि नया घर कैसा होगा, नए लोग कैसे होंगे, नए रिश्ते कैसे होंगे और नया नया माहौल कैसा होगा और मैं उस माहौल में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। ऐसे ही कई विचार मेरे मन में उथल पुथल हो रहे थे कि मेरा नया घर आ गया। बहुत से रिश्तेदार जो हमारा इंतजार कर रहे थे। गाड़ियां जैसे ही घर के आगे जाके रुकी, बहुत सी औरतों ने गाड़ी की चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया। चाची, ताई, बुआ, मामी, नानी, जेठानी और पता नहीं कौन कौन। थोड़ी सी देर के बाद हम गाड़ी से उतरे और बहुत सारी रस्में पूरी करवाई गई। पूरी रात ना सो सकी। सोने की वजह से मुझे नींद बहुत आ रही थी पर मैं सो ना सकी। शाम होते होते बहुत से मेहमान जा चुके थे और आस पड़ोस वाले भी बहुत कुछ लोग ही बचे थे, जैसे मेरी ननंद, उनका बच्चा, नंदोई, 2 बुआ, राधा, छोटी वाली बुआ का लड़का और शायद 2-3 लोग और। मेरी ननंद मजाक कर रही थी। मुझे बार बार बात ना करके चेहरे पर अजीब सी स्माइल कराती, फिर यह बोलकर चली जाती, भाभी जी कैसे हो, भाभी जी कैसे हो। अगले दिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो ननंद मिल गई और पूछा, भाभी जी पहली रात कैसी रही। मैं भी कुछ नहीं बोल पाई और बस हल्की सी मुस्कान देकर आगे चली गई। दिन से दोपहर से शाम होती गई। मेरे मन में जो सवाल उठ रहा था उन सब का जवाब मुझे मिलता गया। ननंद के छोटे बच्चे बड़े नटखट और प्यारे थे। उनके साथ काफी मेरे को अच्छा लग रहा था। शादी के 2 दिन बाद उन बच्चों के एग्जाम थे तो वो अपनी मम्मी के साथ यानी मेरी ननंद के साथ वापस चले गए। अब घर में मैं और मम्मी पापा इतने ही थे। मैं अपने मम्मी पापा और भाई से मिलने के लिए वापस मेरे शहर आ गई। उनकी दूसरे शहर में नौकरी थी तो उनकी छुट्टियां पूरी होने के कारण वो भी वापस ड्यूटी पे चले गए। जैसे ही पहले कभी सोचती थी वैसा ही मिला मुझको यह सब। अब घर पर मम्मी पापा और मैं ही रह रहे थे। सोचती थी पता नहीं दिन कैसे कटेंगे। यहाँ पर जैसे जैसे दिन बीतते गए मम्मी जी से मेरी दोस्ती होती गई। पापा जी भी अच्छे इंसान थे, कभी मुझे किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई। वो तो घर भी कभी कभी ही आते थे, पर मम्मी जी से मेरी अच्छी दोस्ती होने के कारण हमें कोई परेशानी नहीं हुई। सच कहूँ तो मैं ससुराल में ही नहीं अपने घर में ही रह रही थी। कभी अपने माता पिता और भाई की याद ना आए, मुझे इसका भी पूरा ख्याल रखती थी मम्मी जी। बहुत खुश हूँ मैं। और मैं यहाँ पर दोस्तों, जरूरी नहीं कि लड़की के ससुराल में बड़ा सा महल हो, बड़ी सी गाड़ी मिल जाए और बड़ा सा राजकुमार हो या धन दौलत हो या बड़े घर की बहू कहलाए। बस ससुराल वालों का दिल बड़ा हो और बड़े घर की बेटी हो और बड़े घराने से हो या बड़े घराने की बहू बन जाओ, यही काफी है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल रिया स्टोरी को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।